बेटी सिर्फ एक फ्रेंडली मैच में हिस्सा ले रही थी, लेकिन पिता पूरी जान लगाकर उसे वार्न कर रहे थे कि वो जल्दी से वहाँ से चली जाए, क्योंकि मैदान पर मौजूद एथलीट्स का मकसद चैंपियन बनना नहीं बल्कि एलिता का वो कीमती करोड़ों का हार्ट निकालना था। एलिता चारों तरफ देखती है और पाती है कि सबके इरादे खतरनाक है, पर वो जरा भी नहीं डरती, बल्कि मजाक उड़ाने वाले अंदाज में इन बेकार लोगों को देखती है। जैसे ही टाइमर का काउंटडाउन खत्म होता है, मोटर बॉल तुरंत लॉन्च हो जाती है। प्लेयर्स को जीतने के लिए सबसे पहले बॉल को हासिल करना होता है और जाल और घुमावदार मोड़ों वाले ट्रैक पर एक दूसरे का पीछा करते हुए हर तरीका अपनाकर दूसरों को रोकना होता है। जो कोई भी सबसे पहले एलिता को खत्म कर देगा, उसे विक्टर का लाखों का इनाम मिलेगा। लड़की जानती है कि ये लोग अच्छे इरादे से नहीं आए हैं। मोटर बॉल हासिल करने के बाद वो बिना किसी रहम के अपने सबसे करीबी दुश्मन को खत्म कर देती है। इसके बाद वो झुककर 2 ब्लेड वाले अटैकर के धारदार ब्लेड से बचती है और मोटर बॉल को हथियार बनाकर जोर से उसके माथे पर दे मारती है। बाहर दर्शकों के शोर के बीच एलिता एक मैक्स लेवल बॉस की तरह है, जो नौसिखियों के एरिया में घुसाई हो और सबको हरा रही हो। वो बड़ी आसानी से अपने सामने आने वाले दुश्मनों को निपटा देती है। जैसे जैसे रेस खत्म होने वाली होती है, सब लोग जल्द ही नो रूल्स अटैक वाले फेज में पहुंच जाते हैं। एलिता ये देखकर फौरन मोटर बॉल फेंकती है और फिनिश लाइन की तरफ तेजी से बढ़ती है, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रेस के लिए खास तौर पर बने एक साइबोर्ग के पास खतरनाक लंबी दूरी की अटैक पावर होगी। एलिता एक पल के लिए चूक जाती है और अपना बैलेंस खो देती है। तभी पीछे से आया एक कांटों वाला हमलावर मौका देखकर हमला कर देता है। शुक्र है कि मुश्किल घड़ी में एलिता एक हाथ से जमीन पर सहारा लेकर अपनी स्पीड कम कर लेती है, जिससे दूसरा हमलावर मोमेंटम के कारण पलट जाता है। वो इसी मौके का फायदा उठाकर छलांग लगाती है और फिर से सबसे आगे निकल जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो सांस ले पाती, दुश्मन का हमला तेजी से उसकी तरफ आता है। ये देखकर एलिता का सब्र टूट जाता है। वो अपने दोनों हाथों से बिना कोई रहम दिखाए आगे पीछे से घेरने वाले साइबोर्ड्स का काम तमाम कर देती है। लेकिन जब ये मुकाबला जोरों पर था, उसका बॉयफ्रेंड ह्यूगो अचानक एलिता को कॉल करता है और बताता है कि वो मैच देखने आ रहा था, लेकिन रास्ते में जापान नाम का एक बाउंटी हंटर उसका पीछा कर रहा है। वो पुराने चर्च में छिपकर एलिता से मिलने का प्लान बनाता है। अपने बॉयफ्रेंड को खतरे में देखकर एलिता का लड़ने में मन नहीं लगता। वो फौरन बड़ी स्क्रीन की तरफ भागती है और शहर के पाइप्स के सहारे पुराने चर्च की ओर तेजी से बढ़ती है, लेकिन पीछे लगे दुश्मन उसे छोड़ने वाले नहीं थे। एक महिला अटैकर एलिता पर निशाना साधकर एक स्टील केबल फेंकती है। उस महिला के खींचने से सीवेज पाइप से पानी तेजी से बहने लगता है, जिससे एक साइबोर्ड दिशा भटक जाता है और ऊंची चट्टान से नीचे गिर जाता है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एलिता बचते बचाते तेजी से शहर के बीच से गुजर रही होती है, लेकिन तभी गलती से उस महिला के फेंके हुए स्टील केबल में उसके दोनों पैर फंस जाते हैं। इससे पहले कि वो छूटने की कोशिश करती, हमलावर जोर से चेन को खींच लेता है और एलिता को पूरी तरह काबू में कर लेता है। ये देखकर कि कांटों वाला हमलावर अपना कटर चालू करके उस पर आखिरी वार करने की तैयारी कर रहा है, एलिता तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाकर बंधन तोड़ देती है और दोनों को खत्म करने के बाद एलिता फौरन चर्च की तरफ निकल जाती है। आखिर में जापान के हमला करने से पहले पहुंचकर वो ह्यूगो को बचा लेती है, पर जब वो ऊपर देखती है तो उसे बड़ी स्क्रीन पर अपने बॉयफ्रेंड का वांटेड पोस्टर दिखता है। असल में लाखों रुपए जमा करके स्काई सिटी जाने के लिए ह्यूगो छिपकर विक्टर के लिए काम कर रहा था और साइबोर्ग्स के बॉडी पार्ट्स निकालकर उन्हें बेचने का धंधा कर रहा था। हालांकि वो बार बार समझाता है कि उसने कभी किसी की जान नहीं ली, पर एक बार वांटेड लिस्ट में नाम आने के बाद एक बाउंटी हंटर होने के नाते एलिता को अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी और उसे खत्म करना होगा, वरना उसे हंटर गिल्ड के बाकी हंटर्स के हमले का सामना करना पड़ेगा। ये देखकर कि वो हिचकिचा रही है, बेसब्र जापान अपना हथियार निकालता है और ह्यूगो पर हमला कर देता है। तभी सिटी पुलिस का सेंचुरियन दूसरे बाउंटी हंटर्स के साथ ह्यूगो को ढूंढ लेता है। मजबूर होकर एलिता अपने जख्मी बॉयफ्रेंड को लेकर चर्च में छिप जाती है, पर अगर वो ह्यूगो का सिर अलग करके बाहर नहीं ले जाती तो शायद दोनों की जान चली जाएगी। इस मुश्किल घड़ी में ह्यूगो कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है ताकि एलिता बच सके। ये इमोशनल सीन देखकर कोने में छिपी डॉक्टर शिरेन का दिल पिघल जाता है। इस दुखी कपल की मदद करने के लिए डॉक्टर शिरेन अपनी बेहतरीन स्किल का इस्तेमाल करके ह्यूगो का सिर अलग कर देती है और उसे एक तरह से बेहोश करके सेंचुरियन को धोखा दे देती है। जापान जब देखता है कि एलिता अपने शरीर से ह्यूगो की जान बचा रही है तो वो गुस्से और शर्म से आगब बुला हो जाता है और ह्यूगो को मांगने लगता है। एलिता नियमों के मुताबिक उसका ब्लेड छीनकर पलटवार करती है और एक ही पल में इस बकवास करने वाले की जुबान काट देती है। इसके बाद वो ह्यूगो को क्लिनिक ले जाती है और डॉक्टर डायसन की मदद से उसे एक मैकेनिकल बॉडी मिलती है। लड़का इस तरह किसी तरह अपनी जान बचा पाता है। जब एलिता को पता चलता है कि ह्यूगो का सपना पैसे बचाकर स्काई सिटी जाना है तो डायसन एलिता को बताते हैं कि ये सिर्फ विक्टर का एक झूठ है, क्योंकि स्काई सिटी जाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मोटरबॉल फाइनल का चैंपियन बनना। एलिता ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसके बॉयफ्रेंड को बेवकूफ बनाया गया और उसकी जान जाते जाते बची, इसलिए वो फौरन अकेले ही सिटी लॉर्ड की बिल्डिंग में घुस जाती है। बदला लेने के लिए विक्टर इस खतरनाक लड़ाके को देखकर फौरन उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है ग्रुइश्का के साथ मिलकर एक खतरनाक हमला करने में। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि बर्सरकर आर्मर के साथ जुड़ चुकी एलिता अब पहले जैसी नहीं रही। बुरी तरह जख्मी होने पर भी वो नैनोबग्स की मदद से खुद को तेजी से हील कर सकती है। एलिता ठंडी नजरों से इस परजीवी को देखती है और इसके बाद बिना कोई रहम दिखाए अपना ब्लेड चला देती है। विक्टर ये सीन देखकर इतना डर जाता है कि फौरन घुटनों पर बैठकर
रहम की भीख मांगने लगता है। पर एलिता जानती है कि सामने खड़ा ये आदमी सिर्फ एक कठपुतली है, असली कंट्रोलर तो ऊपर स्काई सिटी का लॉर्ड नोवा है। जैसा सोचा था उसके ऐसा कहते ही स्काई सिटी में बैठा नोवा विक्टर के शरीर पर कब्जा कर लेता है और एलिता से समझौता करना चाहता है। लेकिन सैकड़ों सालों की नफरत इतनी आसानी से कैसे भुलाई जा सकती है। एलिता उसे चेतावनी देती है और सीधा एक ही वार में उस कठपुतली विक्टर का काम तमाम कर देती है। उसे लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी डॉक्टर एडो का अचानक कॉल आता है और वो बताते हैं कि ह्यूगो का बाउंटी गिल्ड पीछा कर रहा है और अब वो केबल्स के सहारे उस स्काई सिटी की ओर भाग रहा है जिसका वो सपना देखता था। एलिता ये देखकर फौरन उसके पीछे जाती है और उसे रुकने के लिए मनाती है ताकि दोनों मिलकर सामना कर सके। पर जैसे ही ह्यूगो लड़की के साथ हमेशा रहने के लिए मान जाता है, जमीन पर नजर रख रहा नोवा अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। पल भर में तेजी से घूमते हुए रिंग ब्लेड्स नीचे की ओर तेजी से फैल जाते हैं। इससे पहले कि एलिता उसे बचाने आगे आ पाती, ह्यूगो की मैकेनिकल बॉडी उन धारदार ब्लेड से कटकर तबाह हो जाती है। एलिता अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद वो अपना डमास्कस ब्लेड निकालकर जोर से पाइप में घुसा देती है। तब जाकर वो हवा में रुककर खुद को संभाल पाती है। पर तभी ह्यूगो का हाथ टूटने लगता है कि कुछ ही देर में वो उसके भारी शरीर का वजन नहीं सह पाएगा। एलिता का दिल टूट जाता है पर वो कुछ नहीं कर पाती। वो सिर्फ अपनी आंखों से ह्यूगो को गहरी खाई में गिरते हुए और टुकड़ों में बिखरते हुए देखती रहती है। भले ही वक्त तेजी से गुजर गया, एलिता आखिर में फाइनल राउंड में पहुंच जाती है, पर उसके दिल में वो अपना मिशन कभी नहीं भूली। एलिता शीशे के सामने खड़ी होकर अपने ब्लेड से अपने आंसुओं और कमजोरी को काट देती है और अपने पुराने मैं को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। आज से वो अकेले ही स्पॉटलाइट में जाएगी, चैंपियन बनेगी और स्काई सिटी जाएगी ताकि अपने हाथों से नोवा का सिर काटकर अपने प्यार की आत्मा को शांति दे सके।